का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो क्या है? संसार के सबसे पुराने ग्रंथ ईश ग्रंथ, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्परि हवा महे जनेभ्या अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को न मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इस्लाम में इसको कहा गया है ला इलाहा इल्लल्लाह, परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। इस सत्य पर विश्वास रखना, यानी ब्रह्मांड का केवल एक ही रचयिता है, एक ही पालन करता है और एक ही उसका विनाश करने वाला है, वो एक ही है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि अपने ही देश में आज भी कई लोग अपने को ईश्वर होने का दावा करते हैं। क्या एक मनुष्य ईश्वर हो सकता है? अभी हमने क्या कहा? हमने बताया मनुष्य का गुण है इंसानियत, और इंसानियत का मतलब है बुद्धि और विवेक से ही कसौटी पे कसना कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो अब यहां वो कसौटी से कसने की जरूरत है कि क्या एक मनुष्य परमेश्वर हो सकता है, ईश्वर हो सकता है? ये ब्रह्मांड कितना विशाल है, पहले हम ये देखें। जो ये प्रकाश है जो हम देखते हैं, जो सामने ये प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसका वेग होता है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है। इस चाल से अगर कोई चीज चले, इस वेग से कोई चीज चले और साल भर तक चलती रहे, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के वेग से चले और 1 साल तक निरंतर चलती रहे, तो उस दूरी को कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष दूरी। वो चूंकि बहुत लंबी दूरी, इसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष दूरी का मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से 1 साल तक लगातार चलना। और ब्रह्मांड की विशालता कैसी है कि अभी तक वैज्ञानिकों ने जो सबसे दूर जो तारे देखे हैं, उनकी दूरी है 13.60 अरब, यानी 13 अरब 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर। अब आप हैरत में ये पड़ जाएंगे, ये देखा है, ये दूरी है नहीं, ये इतनी दूर तक देख पाएंगे। यानी 1 सेकंड, एक पलक झपकी की 3 लाख किलोमीटर कोई चीज चली गई, इस चाल से चले और 13 अरब 60 करोड़ साल तक चलती रहे। इतनी दूर तक अभी तारे देखे गए। ये एक तरफ, ऐसे ही दूसरी तरफ से चारों तरफ। और ये ब्रह्मांड का अरबवां हिस्सा है। ब्रह्मांड में तारे कितने? ये हमारा सूरज एक तारा है, और ये जो जितने टिमटिमाते हुए तारे हैं, ये सारे के सारे सूरज हैं। और ये हैं कितने? ये जो हमारी प्रकाश गंगा है, हमारे आकाश गंगा, जो जिसका एक तारा सूरज है, इसमें ही 2 अरब तारे हैं। और ऐसी खरबों 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 आकाश गंगाएं हैं। एक इस तरीके से तुलना वैज्ञानिकों ने की है कि समुद्र में जितनी रेत है, रेत के जितने कण हैं, अगर उन कणों को गिना जाए, इस पूरे पृथ्वी के 3/4 भाग में समुद्र है। ये तो आप सब जानते हैं। 1/4 भाग में ही सूखा है, जमीन है, बाकी 3/4 भाग में समुद्र है। और इतने बड़े समुद्र में रेत के जितने कण हैं, उनकी गिनती से भी अरबों गुना ज्यादा सूरज है। और जिस ब्रह्मांड की कल्पना की जाती है, अब ये माना जाने लगा है कि वैसे ब्रह्मांड भी अरबों हो सकते हैं।
मतलब ये मनुष्य के दिमाग के बाहर की चीज है, उसको नापना, उसकी संख्या को देखना, ये अनंत है। ये तो सूरज हमने बताया भी। अब जैसे हमारा सूरज है, हमारे सूरज का एक ग्रह है पृथ्वी। इस सूरज में 8 ग्रह हैं, जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा है। तो एक ग्रह पृथ्वी, यानी उसमें इस सूरज के 8वां जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक पृथ्वी है। तो इस पृथ्वी का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व इस हिसाब से 0 के बराबर है, 0 के बराबर है इस ब्रह्मांड में। ये इतना विशाल ब्रह्मांड है। तो जब हमारी पृथ्वी का ही अस्तित्व 0 के बराबर है, तो हमारा अस्तित्व क्या है यहां? उसको आप शब्दों में नहीं कह सकते कि हमारा अस्तित्व क्या है। तो एक ऐसा मनुष्य जो इस ब्रह्मांड में 0 के बराबर पृथ्वी में रह रहा हो, वो अपने को कह दे कि मैं ईश्वर हूं, मैं इस अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, मैं इस अनंत ब्रह्मांड को चला रहा हूं, तो इससे बड़ी नासमझी और कोई हो नहीं सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 11 में है कि अविजानन्ति माम मूढ़ाम मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। समस्त चराचर जगत के स्वामी, समस्त चराचर जगत के पालन करता, मुझ परमेश्वर के परम रहस्य को न जानने वाले लोग ही मुझे मनुष्य का शरीर धारण करने वाला मानते हैं। और आगे है, हमारे वेदों ने क्या कहा है? श्वेता शतरोपनिषद के अध्याय 6 का 8वां श्लोक है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते। वो परमेश्वर कैसा है? उपनिषद में बताया गया है, श्वेता शतरोपनिषद में, कि न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। उसके शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, और न तस्य कार्यम कर्मम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते। उसके बराबर अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता। वो निराकार है। जब उसका कोई आकार ही नहीं है तो उसको आप आकार कैसे दे सकते हैं? जबकि वेद कह रहे हैं, जो ज्ञान का मूल स्रोत है, जो ब्रह्म विद्या, ईश्वरीय विद्या का स्रोत है, जब वो ये कह रहा है, जो उसका ये सिद्धांत है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसका ये आकार है? केनोपनिषद खंड 1 का 6वां श्लोक है, यज् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदुदं पास्ते। उस परमेश्वर को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि उसकी सहायता से आंखें देखती हैं। उसी को तू ब्रह्म जान। और जिस अलग अलग ईश्वर की लोग उपासना कर रहे हैं वह ईश्वर नहीं है। केनोपनिषद ये वेद का सिद्धांत है, ये वेद कह रहा है। कुरान मजीद के सूरा 6 की आयत नंबर 103 ठीक ऐसे ही है। उसे निगाहें नहीं पा सकती, बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। केनोपनिषद के इस श्लोक का सीधा सीधा कुरान मजीद में भाव दिया हुआ है। सूरा 6 आयत नंबर 103, निगाहें उसे नहीं पा सकती, बल्कि वही निगाहों को पा लेता है। अब तो बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने कहा कि लोग दावा कर रहे हैं कि हम ईश्वर हैं। 100-150 साल पहले एक ईश्वर था, बूढ़ा हुआ, मर गया। ताज्जुब की बात है, ईश्वर मर गया। जिसको लोग ईश्वर कह रहे थे वो मर गया। इससे बड़ा आश्चर्य कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, ब्रह्म सृष्टि चल रही है,
ईश्वर के बनाए हुए हम लोग जिंदा, लेकिन ईश्वर मर गया, ये कैसे हो सकता है? इसको समझने, इस सत्य को समझने की जरूरत है। ये मनुष्य बनने की ये भी शर्त है।